स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन में प्रश्न। जो भी प्रश्न पढ़ेंगे या सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है और क्वेश्चन में से चुन चुन के लिए है, ठीक है। आप देखिए, आपसे जो भी प्रश्न बनेगा तो आप क्या कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर और जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे क्या कीजिएगा, आप लोग फोटो खींच के आप लोग भेज दीजिएगा। हम उसका क्या करेंगे, या तो सोल्यूशन भेज देंगे अगर समय मिलेगा, या नहीं तो क्या करेंगे, अगले क्लास में उसको हम ऐड कर देंगे, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह क्लास देखने के लिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए यह जो प्रश्न है आपको यह हम दो तरीका से बताएंगे, ठीक है। कि log x से पावर 4 का क्या निकालना है, अवकलन निकालना है, यानी कि डीसी निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे log x से पावर कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डीसी निकालेंगे। डीसी में अवकलन निकालेंगे, ठीक है। पहला तरीका हम पहले बता रहे थे। पहला तरीका आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला का तो क्या पता होगा आपको कि log m पर पावर n। तो log m पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। n log क्या हो जाता है, m होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला पता होता है। देखिए यहाँ पे x क्या हो गया, x हो गया आपको m, और यहाँ 4 क्या हो गया, n हो गया। 4 क्या हो गया, यहाँ पे n हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे कि 4 तो पटक देखिए, 4 आगे आ गया, जो पावर में था 4 क्या n, तो n आगे आ गया, तो 4 यहाँ देखिए पावर में 4 n, 4 क्या होगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो log क्या बचेगा यहाँ पे, x बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx। ठीक है, 4 कांस्टेंट वैल्यू है। जब 4 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, d log x बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx। और देखिए log x का dc क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं। log x का अवकलन होता है 1 बटे x होता है। क्या होता है, 1 बटे x। तो 4 गुना में log x का अवकलन क्या होगा, 1 बटे x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो 4 बटे x इसका आंसर, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन हम इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं, बताते हैं आपको। दूसरा तरीका भी हम आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, यहाँ पे पहले प्रश्न जो है उसको लिख लेते हैं। डी लॉग एक्स में पावर 4, देखिए दोनों तरीका आपको आना चाहिए, बट डी एक्स, ठीक है। देखिए आप लोग चेन रूल पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा रूल, चेन रूल पढ़ा होगा। चेन रूल में क्या होता है, यहाँ देखिए चेन रूल में कि डी लॉग एक्स में पावर 4 बट, देखिए बटा क्या होगा, डी एक्स का पावर 4। तो गुना क्या होगा यहाँ पे, डी एक्स का पावर 4 बटा डी एक्स, क्योंकि ये कोना कोनी कट जाएगा। एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 कोना कोनी काटिएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे log x का डीसी अवकलन क्या होता है, अभी भी बताएं कि log x का अवकलन क्या होता है। तो log x का अवकलन क्या होता है आप लोग बताएं। तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x होता है। 1 बटे कितना होगा, x। देखिए x के जगह पे यहाँ पे कितना है, तो 4, x का पावर 4 है, यानी कि x था तो x हुआ, यहाँ x का पावर 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का पावर 4 लिखेंगे। गुना, देखिए x का पावर 4 का क्या हो जाएगा, तो देखिए x का पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 x पावर 4 है, यहाँ पे x क्यूब है। तो 3 से 3 x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, ऊपर में 4 बच गया, नीचे में एक x बचा हुआ है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। फिर भी आंसर यही आया, ठीक है। देखते हैं दोनों प्रश्न। देखिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। देखिए दो का प्रश्न है कि यहाँ पे आपका कि ई टू दी पावर 13x का क्या निकालना है, आपको अवकलन निकालना है। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको प्रश्न हम लिख लेते हैं। तो ई टू दी पावर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 13x बटा dx। इसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डी ई टू दी पावर x बटा dx। ई टू दी पावर x का अवकलन क्या होता है, ई टू दी पावर x का अवकलन होता है ई टू दी पावर x होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ई टू दी पावर में कितना दिया हुआ है, 13x। तो क्या लिखेंगे आपको, 13x, ई टू दी पावर 13x हो जाएगा, ई टू दी पावर 13x, ठीक है। और क्या करना है आपको, 13 जो है 13 से गुना करना है। तो 13 से गुना, देखिए इसका डीसी भी होता है, जो पावर में होता है ना उसका डीसी भी होता है। 13 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे, 13 की टू दी पावर 13x हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा भी तरीका बता दीजिए, तो शॉर्ट तरीका होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 13 ई टू दी पावर 13x, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दूसरा दूसरा तरीका भी बता देते हैं चेन रूल से। डी ई टू दी पावर कितना है, 13x बटे कितना होगा आपका यहाँ पे, dx। तो इसको क्या लिखिएगा, डी ई टू दी पावर 13x बट जो पावर में है यहाँ पे 13x, उसका भी डीसी होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा आपका, 13x गुना कितना होगा, यहाँ देखिए डी 13x बट dx, ठीक है। देखिए ई टू दी पावर x का डीसी क्या होता है, अवकलन ई टू दी पावर x से होता है। लेकिन ई टू दी पावर यहाँ पे 13x है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13x हो जाएगा। गुना, देखिए 13 कांस्टेंट है, 13 का जब तो कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इतना सा पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 बाहर कर देते हैं, dx बटे क्या लिखेंगे आपका, dx। ये वो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या ई टू दी पावर 13x,
गुना क्या होगा आपका 13, और dx बटा dx का dc क्या होता है, dx बटा dx का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो गुना 1 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 13 e टू दी पावर 13x, ठीक है। इसी को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हो 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, 3 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है। तो देखिए 3 फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, 3 थ्योरी होता है, आइडेंटिटी होता है, आपको ध्यान रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बटा 2 होता है, पाई बाय 2 होता है। दूसरा देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो पहले लिखा था सवाल में वही को पहले लिख दिए, उसी को क्या होगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या होगा आपका यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका भी क्या होगा आपका, पाई बटा 2 ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको प्रूव करने भी पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रूव करने के लिए भी पूछता है, ठीक है, 2 मार्क में। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछ देगा, 2 मार्क में भी पूछेगा आपको से, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, आपका पाई बटा 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है, यहाँ पे 3 का होगा, सॉरी। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, ठीक है। जो प्रश्न दिया बस उसको पहले लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बटा बटा कितना दिया हुआ आपका, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इसका क्या निकालना है, आपका समाकलन निकालना है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग क्लास क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्लस में किसी को पहले किसी को बाद में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। बट्टा में क्या है आपका, कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। आप लोग क्लास 10th में एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि 1 बटा कोसेक एक्स बराबर क्या होता है आपका, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है, या थीटा है तो थीटा भी, एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है, थीटा या एक्स, ठीक ठीक है। आपको उससे कोई टेंशन लेना है। 1 बटा कोसेक एक्स बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे, साइन एक्स और डीएक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, के। इसी को क्या लिख सकते हैं, के माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। के माइनस का कॉस एक्स, के माइनस का क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब के इसमें पहले लगा हुआ है, तो इसीलिए हम पहले लगा दिए इसमें। ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है, यह मैट्रिक्स का से सवाल है कि 2 5 8 10, और मैट्रिक्स जो दूसरा दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 2 5 8 और 10, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 5 और 50, और क्या करना है, इसको लिखना है। देखिए एक बार तो 2 को क्या कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। प्लस फिर 5 को 50 से गुना कीजिएगा, तो 50 गुना 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 250 हो जाएगा। 2 से कितना होगा आपका यहाँ पे, 50। फिर देखिए इस 8 को 5 से गुना कीजिएगा, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 40, प्लस फिर 10 को गुना कीजिएगा 50 से, 10 गुना 50 कितना हो जाएगा आपका, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखना है, तो 10 को 2 को 50 को जोड़िएगा, 250 का, तो कितना होगा आपका, 260 हो जाएगा। फिर 40 को 500 को जोड़िएगा, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, 540 हो जाएगा। तो 260 और 540, 260 और 540 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए 6 का प्रश्न है, यहाँ पे 2 गुना में है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4, इसका क्या करना है, 2 से गुना, सिंपल बात है। यहाँ पे 2 इंटू में मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक। इससे क्या करना है, आपको गुना करना होगा, 2 से 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8, 2 4 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, फालतू चीज है, आपको डायरेक्ट यहाँ से गुना करना है, 2 का 2, फिर 2 से 4, ऑप्शन में देखते जाना है, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौका 8, जिस ऑप्शन में होगा आपको वहां आपको टिक कर लेना है, क्योंकि हमको बताना था इसीलिए हम ऐसा किए। लेकिन आपको डायरेक्ट बना लेना ऑप्शन से, ठीक है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर
का जो क्या है समाकलन निकालना है, यह निश्चित समाकलन है। इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है, ठीक है? जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx, इसका लिमिट दिया हुआ आपका 0 से 1, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक समाकलन का फॉर्मूला होता है कि एक्स पे पावर पावर एन और dx है। इसका समाकलन क्या होगा? एक्स पे पावर एन प्लस 1, पावर में एक जुट जा रहा है, जो पावर होता है उससे क्या करते हैं भागा देते हैं, एन प्लस 1 हो जाता है। और प्लस क्या होता है सी, जहां जहां एन बराबर माइनस 1 का नहीं होता, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहाँ देखिए एक्स पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स पावर कितना हो जाएगा 3, और जितना पावर होता है उससे क्या करते हैं भाग देते हैं। तो पावर में 3 है तो 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है? इसका लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कितना है यहाँ पे 0 से 1, तो 0 से क्या करेंगे एक लिमिट लगा देंगे, और 1/3 को क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे। जब 1/3 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब। 0 से 1 लिमिट है इसका, ठीक है? 1/3, तो देखिए पहले क्या एक्स का मान क्या लिखेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो नीचे में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। एक्स के जगह पे पहला मान जो लिखते हैं वो अपर लिमिट लिखते हैं, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 का क्यूब लिखेंगे और माइनस, उसके बाद क्या यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद क्या करेंगे लोअर लिमिट लिखेंगे। तो लोअर लिमिट का मान देखिए यहाँ पे क्या है 0, एक्स का मान क्या करेंगे 0 लिखेंगे, तो 0 का क्यूब, ठीक है? देखिए 1/3 का तो 1/3 लिखेंगे, 1 का क्यूब कितना होगा? देखिए 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब 1,00,000, तब भी कितना हो जाएगा आपको 1 ही होगा, ठीक है? 1 का क्यूब कितना भी रहे 1 ही होगा। यहाँ 1 होगा, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? 1/3, और 1 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा 1 होगा, और 1 को 1/3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1/3 ही हो जाएगा। दुनिया का किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1/3 ही होगा, ठीक है? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो हम जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा एक्स माइनस 1 dx, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, जब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना बच गया माइनस का 1, समाकलन का चिन्ह है तो समाकलन चिन्ह दे देते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है? इंटू में क्या होता है ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए एक बार जुट रहा है, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक्स की जगह देखिए ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है 1 है, तो ए प्लस बी हो गया। एक्स प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है? इंटू में क्या होता है एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस 1, ठीक है? ए माइनस बी है, तो हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, ठीक है? यहाँ dx, देखिए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? बचा है आपका यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचा है और dx। देखिए इसको क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग क्या लिखेंगे एक्स dx प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे dx, और एक्स dx का समाकलन क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और प्लस का एक्स और प्लस का क्या होगा आपका यहाँ पे के। ऑप्शन में क्या है तो के मारना है, अगर सी रहेगा तो सी मारना है। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। 9 का प्रश्न है कि cos 2x का अवकलन क्या होगा बताएं। देखिए इसका हम बता रहे हैं तो cos, देखिए उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम। डायरेक्ट कैसे बनेगा पहले डायरेक्ट बता देते हैं। तो cos का डीसी क्या होता है? cos का डीसी होता है आपका क्या हो जाता है आपका माइनस का साइन एक्स, क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2x, लेकिन 2x का फिर डीसी करना है तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है? डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक से भी बता देते हैं आपको। क्या करेंगे आपको यहाँ पे बेसिक से भी बता देते हैं। आप देखिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी दिमाग से भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिक भी बता देते हैं। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का 2x बटा dx, ठीक है? इसको हम चेन रूल से हम बताते हैं इसको। कॉस 2x बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे डी 2x गुना का डी 2x बटा dx। तो cos x का डीसी क्या होता है? देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है या अवकलन भी बोल सकते हैं, तो माइनस का साइन x होता है। कितना होता है माइनस का साइन x, यहाँ पे माइनस का साइन, देखिए यहाँ x था तो यहाँ क्या हुआ x हुआ, ठीक है? यहाँ देखिए 2x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको 2x गुना, यहाँ देखिए 2x का डीसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 2x का डीसी अगर करेंगे तो क्या होगा आप ही लोग बताएं।
आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? dx बटा dx। और dx बटा dx का अवकलन क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह पहले लगा देते हैं। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है? माइनस का 2x माइनस sin 2x। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है? आप लेकिन डायरेक्ट भी बना सकते हैं ट्रिक से। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x पावर 4 बटा 4 का क्या करना है आपको? अवकलन निकालना है। यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x पावर 4 बटा 4 का क्या करना है आपको? अवकलन निकालना है। देखिए 1/4 जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, जब कांस्टेंट वैल्यू होता है ना बाहर हो जाता है, ठीक है? तो देखिए 4 भागा में इसीलिए हम 1/4 लिखे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचा है? dx पावर 4 बटा dx। डी 1/4 का तो 1/4 हो जाएगा गुना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 4 इसका डीसी, x पावर 4 का डीसी क्या होगा? 4 और गुना x पावर 3 हो जाएगा, गुना नहीं होगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, बचेगा यहाँ पे एक्स क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? देखिए अगर आपको यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ये आखिरी प्रश्न था आपका, ठीक है? आप लोग अपना क्लास के बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दीजिएगा कमेंट करके, तो आप लोग हम कैसे समझेंगे कि क्लास आपको अच्छा लगा कि क्या लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना है हमको क्लास में, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।